हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। ये क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो आप पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश देखिए इधर, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अर्थात प्रकाश अगर नहीं रहता है तो हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश कैसे देख प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं इसकी व्याख्या आगे करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और समझिए पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। प्रकाश स्रोत अब जानिए क्या होता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं। अर्थात जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम जानें कि प्रकाश स्रोत होता कितने प्रकार के हैं। जो प्रकाश स्रोत है वो मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब आप जानें कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता क्या है। प्राकृतिक कहने से ही पता चला है कि प्राकृतिक अर्थात स्वयं, जो स्वयं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तारे का प्रकाश हो गया, चंद्रमा का प्रकाश हो गया, इत्यादि सब प्राकृतिक प्रकाश होता है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत सबसे पता चलता है कि मानव निर्मित अर्थात जिसका निर्माण मानव ने किया है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। परिभाषा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक होता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। उत्सर्जित होने का मतलब जो प्रकाश देता है उसको उत्सर्जित बोलते हैं। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती ये प्रदीप्त पदार्थ है, प्रदीप्त वस्तु है, और केवल मोमबत्ती ये अप्रदीप्त वस्तु है। एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। और आगे हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन कुछ नहीं बस बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब प्रकाश के कण बहुत ही सूक्ष्म कण को पढ़ते हैं तो वे कण उनसे पढ़ने वाली प्रकाश की किरणें के उच्च मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं तथा उसे फिर चारों तरफ विकृत कर देते हैं। यही प्रक्रिया जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, समझिए। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण होता क्या है, तो एक सरल रेखा में जो प्रकाश गमन करता है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, एक सरल रेखा में जो प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज होता है वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलता जाता है, वो अपसारी होता है। जो एक बिंदु से निकल कर फैलता जाता है वो अपसारी किरण पुंज होता है। और अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर मिलता है वो अभिसारी किरण पुंज होता है। समांतर किरण, समांतर मतलब एक समान लाइन होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब बढ़िए पारदर्शी, अपारदर्शी और आभासी पदार्थ। तो पारदर्शी जानते हैं, पारदर्शी होता है जो आर पार जिसे प्रकाश चले जाता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी जिसे प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और एक होता है पारभासी, मतलब पार होता है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, बहुत थोड़ा मात्रा में पार, तो उसको पारभासी किरण प्रभासी बोलते हैं, प्रभासी पदार्थ बोलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा कर लौटती है तो लौटती किरण को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। हम अब समझते हैं किरण आरेख क्या होता है। तो किरण आरेख, प्रकाश की किरणों के पथ को हम किरण आरेख बोलते हैं। क्या, प्रकाश के किरणों के पथ को हम किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया रंग तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होते हैं। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, और अब आता है आभासी प्रतिबिंब, या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। क्या, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब क्या, निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार, क्या निर्देशांक चिन्ह पर पट्टी के अनुसार
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी 1 ऋणात्मक होती है तथा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी 1 धनात्मक होती है। आप दर्पण सूत्र पता होगा, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी है। गोलीय दर्पण के लिए आपको सूत्र पता होगा कि m बराबर -v/u होता है। आपको v पता चल गया, ऐसे v हो गया प्रतिबिंब दूरी, u हो गया वस्तु दूरी, तो नोट कर लीजिए।